नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। हत्या के दोषी पिता पुत्र समेत 3 को आजीवन कारावास। दलित समाज के काबिल और दमदार वकील एडवोकेट तरुण सौदे की मजबूत पैरवी से मिला न्याय। मुजफ्फरनगर जानसठ क्षेत्र के गांव राजपुर कल्ला में महज 200 रुपए के लेन देन को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिता पुत्र समेत 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। 14 फरवरी 2023 की रात को गांव राजपुर कल्ला निवासी रोहित वाल्मीकि ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। तभी गांव के राजेंद्र और उसका पुत्र मोहित और भाई वीरेंद्र वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ते ही राजेंद्र ने बंदूक से और मोहित व वीरेंद्र ने तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में संजू की मौके पर मौत हो गई, जबकि शौर्य और दिया नामक 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हत्या, धमकी देने और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने राजेंद्र, उसके पुत्र मोहित और वीरेंद्र पुत्र अजीत जाट को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित परिवार की ओर से केस की पैरवी एडवोकेट तरुण सौदे ने की। वे दलित समाज के महान वकील माने जाते हैं। समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए निःशुल्क केस लड़ते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, निडरता और मजबूत दलीलों के दम पर ही इस केस में दोषियों को सजा मिल सकी। दलित समाज ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि एडवोकेट तरुण सौदे गरीबों की आवाज़ है, जो हमेशा समाज के लोगों के हक और न्याय के लिए खड़े रहते हैं। फैसले के बाद पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने संतोष जताते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय अदालत के साथ साथ वकील साहब की ईमानदारी और पैरवी को जाता है। दलित समाज ने उन्हें न्याय के सिपाही की संज्ञा दी है और पीड़ित परिवार में खुशी की लहर है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दलित को न्याय मिला है। इसमें एडवोकेट तरुण सौदे ने बिना लोभ लालच में आए निडरता और साहस का परिचय दिया और केस को लड़ा और दलित समाज को न्याय दिलाया। नहीं तो दलित समाज के लोग टूट जाते हैं या फैसले हो जाते हैं। हमारा बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने भाई ये केस लड़ा और केस लड़ा और जीता। इंसाफ दिलाया, बहुत अच्छे। तरुण सौदे जिंदाबाद, तरुण सौदे जिंदाबाद, तरुण सौदे जी जिंदाबाद। आगे भी ऐसे हिम्मत करते रहना। आगे यही बस आगे तक। मनीष कुमार। मनीष जी, क्या मामला था आज आप यहाँ पे आए वकील साहब का स्वागत करने के लिए? जी, हम जो स्वागत करने आए वकील साहब का, हमारे 2.5 साल पहले हमारे भाई की हत्या कर दी थी, तो जो गोली मार के उसमें अलग मृत्यु हो गई थी। तो बाबूजी ने हमारा, जो वकील साहब है, इन्होंने हमारा मतलब साथ दिया उसमें। ये तो बहुत महंगे वकील है, बहुत जी, लेकिन हम महंगे हैं, लेकिन हमारा तो कोई पैसा या कोई फीस हमारे तो कुछ नहीं लिया। अपने समाज के लिए, बालिंग समाज के लिए उन्होंने मतलब हमें बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया, हमारे कुछ नहीं। निःशुल्क सेवा की। जी, जो लोग गिरफ्तारी हुई थी उनको सजा हो गई है? जी, उनकी सजा करा दी है। बाबूजी ने बिल्कुल अच्छी मेहनत करके और अच्छे ही उससे आजीवन कारावास की सजा दिवाई है। और न्यायालय तो जी, जैसे हमारे जो गिरफ्तार हुए 3 व्यक्ति हमारे बाबूजी थे, ये चमन लाल जी हैं और बाबूजी हैं, इधर डॉक्टर साहब भी हैं और बाबूजी हमारे वकील साहब तरुण सौदे हैं। सबने कड़ी मेहनत करी, अच्छी मेहनत करी और कभी कहीं हमें मतलब अकेले नहीं छोड़ा है। हमें किसी चीज के लिए हमें कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम डगमगाए हैं, डरे हैं या हम कहीं रास्ते में घबराए हैं। सब अच्छी मेहनत करी, सबने हमारा साथ दिया, अच्छा साथ। जी वकील साहब, आज इतना भव्य स्वागत किया गया, क्या कारण है? ये राजपुर कला का मामला है। आज से 2.5 साल पहले एक हत्या हो गई थी वाल्मीकि समाज, दलित समाज में। उसमें घर में घुस के उसके गोली मार दी थी, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। उसमें 2 बच्चे उसके घायल हो गए थे, जो गोली से घायल थे वो भी, और उसका एक भाई था, उसके भी छाती पर गोली लगी थी। बहुत विभत्स कांड था, जिसने पूरे मुजफ्फरनगर को क्या, पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। ये लोग हमारे पास आए, हमने इनका मुकदमा लड़ा और हमारे पास बहुत प्रलोभन और लालच भी आए, लेकिन हम किसी के लालच में नहीं आए और हमने पूरी तत्परता से इस मुकदमे को लड़ा। और आज 2.5 साल बाद तीनों लोगों को आजीवन कारावास हुई है। इसका हम धन्यवाद देते हैं न्यायालय को
कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और पूरे समाज का, पूरे दलित समाज का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमने भी पूरी तत्परता से इस मुकदमे को लड़ा। धन्यवाद। वकील साहब, क्या कारण है कि दलितों पे अत्याचार जो हो रहे हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे? अभी भी सिद्धार्थनगर में 12 साल की बच्ची का रेप किया गया है एक नेता के द्वारा। देखिए, ये दलित समाज की लड़कियों को, दलित समाज के व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये आदमी नहीं समझते। ये देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ताकि देश में जो है दोबारा मनुस्मृति लागू हो जाए और जो गरीब, दलित, पिछड़ा जो है, किसान, मजदूर हो, उसका कोई न्याय ना मिल पाए, वो गुलाम रहे और हमेशा गुलाम बन रहे। आप जगह जगह देखते हैं इसके साथ जब से ये शासन व्यवस्था आई है, इसमें जो है दलितों पर अत्याचार कितने हो रहे हैं और मजदूरों पर कितने अत्याचार हो। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख सुविधा से रह रहा हो। रही हर मिनट, हर 1 घंटे बाद पूरे देश के अंदर दलित समाज की महिला के साथ बलात्कार होता है, दलित समाज के जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बलात्कार होता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये मीडिया बिका हुआ है, ये मीडिया कभी दिखाते नहीं है। ये तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सोशल मीडिया का, जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमारी बात को उठाते हैं। आपका धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद और सोशल मीडिया को मैं नमन करता हूं जो हमारी बात और शासन प्रशासन से आप डरते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वकील साहब, एक ना बड़ा मामला अभी हुआ है, वो आपने देखा हुआ है, फिल्मों के बड़े स्टार है उत्तर कुमार, 8 साल से एक दलित युवती का शोषण कर रहे थे शादी के नाम पर जाकर देकर। उसने बहुत रिपोर्ट कोशिश की लिखवाने की, लिखी नहीं गई। जी जी। फिर उसको आत्मदाह की धमकी देनी पड़ी, तब जाके गई उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें देखो, जो भी गलत करेगा, अभी तो वो पेंडिंग है, मुकदमा क्या है क्या नहीं है, जांच चल रही है उसमें। अगर उत्तम कुमार जी हो या कोई भी हो, जिसने भी गलत किया है उसे सजा योग्य है। अगर हमारे संज्ञान में हमारे पास आएंगे, हमारी पूरी टीम जो SC ST के लिए काम करती है, दलितों के लिए काम करती है, हम पूरी तत्परता से उसका मुकदमा भी लड़ेंगे और हमारी अगर सहायता चलेगी तो हम उसकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है।